जो चित्र और जो प्रतिमाएं तथागत सम्यक बुद्ध की, ये तीन मेरे सामने जो प्रस्तुत है, बुद्धिज्म, अम्बेडकरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन तीन को प्रदर्शित करती हूँ। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात शुरू करता हूँ। तो बात यह है कि ये तीन चीज मैंने आपको बताई। अगर मैं आप क्योंकि आप लोग सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे, और शायद मैं ये भी समझा हूँ कि आप सभी लोग टाइम टैलेंट और ट्रेजेडी के पूछते हैं, ये आप लोगों के पास मौजूद है। इसलिए मुझे आज आप लोगों के बीच में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये तीन चीज मैंने आप लोगों के बीच में बताई थी, बुद्धिज्म, अमेरिकन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और मैं इसको अपनी भाषा में कह रहा हूँ, बुद्धिज्म प्लस अमेरिकन और प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इक्वल टू इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। ये समता, स्वतंत्रता, बनता और न्याय। इसका मतलब है कि ये तीनों ही समता, स्वतंत्रता, बनता और न्याय के आधार हैं। मैं कहूँ इक्वलिटी और लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस इज द बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भारतीय संविधान का आधार है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाद ए ग्रेट चैंपियन ऑफ द इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। ये समता, स्वतंत्रता, बनता और न्याय के चैंपियन थे बाबा साहब। साथियों, हमारा कई बार समता, स्वतंत्रता, बनता और न्याय को बार बार रिपीट करते हुए एक दूसरे से कहते हुए सुनते हैं, लेकिन साथियों आज मैं बड़ी साधारण तरीके से, क्योंकि आप लोग जो है ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आप सही ढंग से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, तो मैं खोलना चाहूंगा कि समता, स्वतंत्रता, बनता ये दो फेजों में है। सबसे पहली बात, ये कौन सी बात थी? समता, स्वतंत्रता, बनता और न्याय क्या है? मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने प्रेरणा के साथियों से जब बातचीत करता हूँ तो केवल समता, समानता, स्वतंत्रता और बनता और न्याय बस सही अटक जाते हैं, लेकिन आगे कोई ओपन नहीं कर पाते। साथियों में बड़ा चैलेंज करने नहीं आया, लेकिन मैं जैसे बाबा साहब के थॉट्स, बाबा साहब की स्पीच और बाबा साहब के थॉट्स पर और बाबा साहब की पत्र पत्रिकाएं और व्यक्तिगत कथन को पढ़ा, मैं उसी के अनुभव के आधार पर आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। समता का मतलब समझता, कौन सी समानता? आखिर ये समानता क्या थी जिसके बाबा साहब चैंपियन बने? ये समानता क्या थी जिसका बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना? भारतीय संविधान का ये बेस स्थापित हुआ। ये कौन सी बात है? हम साधारण तरीके से यही कहते जा रहे हैं, सरकारें बनती हैं, समता, स्वतंत्रता, बनता, न्याय कहते कहते चली जाती हैं, लेकिन उनसे ओपन है मैं तो इम्प्लीमेंटेशन होता है और उनने उसे अप्लाई किया जाता है। हाय सबका विकास, हाय सबका विकास, सबका साथ। अरे भाई, समता, स्वतंत्रता, बनता जिसको गोल्डन ट्रिब्यूनल कहा गया है, ये स्वर्ण उद्देश्य का कहा गया है और भारतीय संविधान का बेस है। आगे उसको शामिल सरकार क्यों नहीं करती? एजेंडे में शामिल क्यों नहीं करती? इसे बाहर क्यों रखा जाता है? कि मैं आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ। समता का मतलब है समानता। कौन सी समानता? समानता का मतलब है संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 में पिछड़ा अक्षर की समानता, जो अभी महिला मंडल ने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। दूसरे नंबर की बात, स्वतंत्रता। आप गौर करें, स्वतंत्रता, लिबर्टी, ये संविधान के आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 में जैसा कि महिला मंडल ने भी प्रस्तुत किया। तीसरे नंबर की बात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, बंधुता। आखिर ये बंधुता क्या बवाल है? सरकारें शामिल नहीं करती, सोशल मीडिया शामिल नहीं करता, हम आगे पीछे से शामिल नहीं करते, आखिर इनको लग क्यों रखेंगे? बंधुता का मतलब है परिवार से लेकर प्रधानमंत्री तक
एकता अखंडता बनाए रखने के लिए से अप्लाई किया। ये है बंधुता। और नहीं तो मैं आपके सामने उदाहरण बता रहा हूं, किसी भी परिवार में समता सुधना बनता और न्याय से अगर एक चीज आप पहले अलग कर दीजिए, परिवार में विद्रोह शुरू हो जाएगा, परिवार टूटना शुरू हो जाएगा। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत बड़े समझ के सोचने के बाद में उसको समता सुधना बनता न्याय को शामिल किया गया। तीसरे नंबर की बात है न्याय यानी जस्टिस। आखिर ये जस्टिस क्या है साथियों? बाबा साहब ऐसे ही चैंपियन नहीं बने थे इसके। बाबा साहब ने देखा था न्याय का मतलब है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संपूर्ण भारतवासियों को प्राप्त हो, कोई इसमें छूटा नहीं रहे। ये थी समता बनता न्याय और इसका भारतीय संविधान का आधार।